नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। विपक्ष ने बुरी तरह से हिट करने के बाद संसद के अंदर क्या मोदी सरकार अब विपक्ष को हिट करने जा रही है? मोदी और शाह को बचाने के लिए विपक्षी सांसदों को लोकसभा से क्या बाहर निकाल देंगे? रिजिजू का है इशारा, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री। क्या बिड़ला जी लेंगे एक्शन? बिड़ला जी तो आपको पता है, मोदी बोले बिड़ला जी चले। तो पहला सप्ताह तो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, बच्चों का आंदोलन, साथ में विपक्ष का हमला। सरकार बुरी तरह से फंसी थी। पहला सप्ताह तो वॉश आउट हो गया। दूसरा सप्ताह जब शुरू हुआ तो पहले ही दिन सरकार ने बच्चों के प्रति सिंपैथी दिखाते हुए, जो प्रधानमंत्री रोज आजकल इंस्टाग्राम में आके छोटे छोटे रील बनाते हैं और बच्चों को मन में घुसने का प्रयास करते हैं, तो बता दिया कि परीक्षा को लेकर परीक्षा सुधार कानून पेश करने की बात हुई। लेकिन विपक्ष अड़ा था कि परीक्षा सुधार कानून के पहले आपको बच्चों के ऊपर हुआ बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार दिल्ली पुलिस का है और सीआरपीएफ का है, उसके बारे में चर्चा करनी होगी। इसी के चलते आज पहला दिन भी वॉश आउट हुआ और विपक्ष भी इतना आक्रामक इसलिए भी हुआ कि कहीं भी सरकार की गुंजाइश होनी चाहिए। सरकार ने इस्तीफा तो ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन निर्लज्ज इतना हमारे लोग हैं एनडीए के कि उन्होंने बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान सदन में आने के बाद उसका पग पहना के शाल ओढ़ के स्वागत किया, मानो बहुत बड़ी जंग जीत के आए हो, देश के लिए कोई बड़ा ओलंपिक का मेडल लेके आए हो, ऐसा स्वागत उनका किया। जो आदमी पूरे भारत में जिसके प्रति लोग घृणा कर रहे थे और जिसको मंत्री पद से जाना पड़ा, उसका स्वागत ये बताता है कि सरकार पेपर लीक माफिया के साथ है, ना कि बच्चों के साथ। सरकार की मजबूरी थी कि बच्चों का डर के मारे कहो या किसी और कारण कहो, सरकार ने बच्चों की बात मान ली, लेकिन सरकार कतई बच्चों के इमोशन का ख्याल नहीं रखती या बच्चों का ख्याल नहीं रखती। ये बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है इससे। इसके बाद जो सबसे पहला जो बात आ गया कि सरकार ने कहा कि ये बिल तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे और विपक्ष कह रहा था कि जब तक आप बात नहीं करेंगे, तब तक इस पे चर्चा नहीं करेंगे, तब तक बिल पास नहीं होगा। अब जो स्टेटमेंट आया सरकार की तरफ से, जो ये फिलर्स आ रहे, वो ये है कि लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश। रिजिजू बोले जो एमपी चर्चा नहीं चाहते होगा एक्शन। पेपर का आज तो बिल तो पेश हुआ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तो पेश कर दिया, लेकिन इस पे चर्चा के पहले जैसे ही चर्चा के लिए आह्वान किया स्पीकर महोदय ने, लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा, हाउस एडजर्न हुआ और बात एक ही हो रही थी कि सबसे पहले पुलिस की ज्यादती पर। क्योंकि आज ही इंडियन एक्सप्रेस में पिलेट गन कैसे यूज हुए, एक जवान ने 7 राउंड फायर किए, उस 7 में से 2 ग्राउंड की तरफ थे और 3 बच्चों के ऊपर सीधा हिट किया। और जब वो कह रहे थे कि आंदोलनकारी उग्र हो गए इसलिए पिलेट के गन किए, तो उसमें ऐसे भी लोग बच्चे हैं, एक तो पत्रकार है जो आंदोलन कवर कर रहा था, वो कहां से आंदोलित होगा। पिलेट गन तो यूनाइटेड नेशंस ने भी बंद कर रखी है, उसके खिलाफ बैन रखा है। इजराइल के सिवा भारत अकेला देश है जहां पिलेट गन का उपयोग होता है, लेकिन कहा गया था कि ये सबदूर बैंड पिलेट गन भारत में जो जम्मू कश्मीर में पथराव कर रहे लोगों के खिलाफ होगा, लेकिन ये तो अपने बच्चों के खिलाफ कर गए। सीआईएसएफ की आईजी जो थी, उन्होंने भी, महिला आईजी है, उन्होंने जो इंचार्ज है आरएएफ की, उन्होंने भी कड़ी इसकी समझ दी अपने लोगों को और ये माना सीआईएसएफ की रिपोर्ट जो थी अंदरूनी रिपोर्ट वो लीक हो गई और बाकायदा उसको इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल में छापा। उसमें ये बात मान ली उन्होंने कि हाँ गलती हो गई है और हमारे तरफ से जो नहीं होना चाहिए था वो काम हुआ है, जिसके चलते सरकार फिर गिर गई। अब ये जवाबदेही तो अमित शाह की बनती है, नरेंद्र मोदी की बनती है और इसका जवाब कुछ नहीं, इसका जवाब कुछ नहीं, क्योंकि सारे प्रूफ सामने हैं। सिवान में AK-47 चलाई गई, उसके प्रूफ सामने आए। AK-47 बच्चों के जुलूस पे आंदोलनकारियों के खिलाफ पहली बार शायद ये देश आजाद होने के बाद सुनने को मिला।
उसके बाद हंगामा होना तो नेचुरल था। उस हंगामे का जवाब सरकार दे रही है। लोकसभा में पेपर लीक रोक लगाने के लिए शिक्षा सुधार से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया है। विधायक को सदन की अनुमति मिल गई है, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लोकसभा में सोमवार को पेपर लीक पर रोक लगाने के उद्देश्य से शिक्षा सुधार से जुड़ा अहम विधेयक पेश किया गया। सदन से विधेयक पेश करने की अनुमति मिलते ही दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि वह हंगामा छोड़कर इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग ले और इसे पारित करने का सहयोग करे। किरण, जो संसदीय कार्य मंत्री है, किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई है। अब ये बार बार जो सरकार कह रही है कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए, ये पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है। ये पेपर लीक होने के बाद उन पेपर लीक करने वाले माफिया, उन गुनहगारों के खिलाफ कड़े प्रावधान है शिक्षा के। लेकिन ऐसे प्रावधान तो पहले वाले बिल में, पिछले 2024 में भी प्रधानमंत्री ने ऐसा ही कहा था कि एक कड़ा बिल लेके आए हैं और ये कड़ा बिल लाने के बाद अब पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन 2026 में हुए। तो क्या तो तब प्रधानमंत्री 2024 में झूठ बोल रहे थे सदन से, या अब झूठ बोल रहे हैं? कानूनों से या कानून बनाने से पेपर लीक नहीं रुकेगा। उन कानून का क्रियान्वयन होना जरूरी है, और वो क्रियान्वयन होता हुआ दिखाई नहीं देता। 2014 से लेके आज तक एक भी ऐसा केस नहीं है पेपर लीक में जिसमें लोगों को सजा हुई होगी। चार्जशीट होके सालों लग जाते हैं, और चार्जशीट जो लोग हैं, जो केस में जिनके मुकदमा चल रहा है, वो बीजेपी के समर्थक विधायक है। यूपी में, महाराष्ट्र में जो पेपर लीक मामले के सरगना थे, वो जेल से छूटने के बाद बीजेपी ज्वाइन करते हैं। सीबीआई ने, जिनको जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोग सड़ रहे जेल में, सीबीआई उनके खिलाफ क्लीन चिट देती है। पेपर लीक का जो सरगना है, 10 पेपर लीक का जो सरगना है, वो फरार है। उसके पिताजी को ठेका भी दिया जाता है राजस्थान सरकार में। तो उनका सरकारी वजूद देखिए। तो ये बार बार कहना कि पेपर लीक रोकने से, इससे पेपर लीक रोकेगा नहीं। ये कानून क्रियान्वयन कितना करते हो, क्योंकि कोई अपने वालों पे कितना एक्शन ले पाएगा। पेपर लीक वाले कहीं ना कहीं बीजेपी से ही जुड़ते नजर आते हैं। तो पेपर लीक रोकने के लिए महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई है। उन्होंने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे की गंभीरता को समझे और विधेयक पर चर्चा में शामिल हो। रिजिजू ने कहा कि सरकार चाहती है कि इस महत्वपूर्ण कानून पर व्यापक चर्चा हो और इसे सदन में पारित किया जाए। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि यह मुद्दा से ध्यान भटकने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सरकार का फिलहाल पूरा ध्यान इस विधेयक पर चर्चा करने और इसे पारित करने पे है। अब बताइए मुझे, ध्यान कौन भटकाना चाहता है? ये बिल लाकर इस पे चर्चा करके सरकार बच्चों पे हुए बर्बरतापूर्ण व्यवहार पुलिस के, इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। उस पे बात क्यों नहीं करते? सवाल ये है। संसदीय कार्य मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष की संभावित कार्यवाही के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ संसद सदन में चर्चा नहीं चाहते, ऐसे सदस्यों के खिलाफ नियमों के अनुसार जो भी कार्यवाही निर्धारित है की जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाने के कुछ मिनटों बाद सदन में हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई थी। एलजेपीआर के सांसद शंभवी चौधरी ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षित रखने के लिए युवाओं के अधिकारों की पहल में उनको और सशक्त करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधक विधेयक आज लोकसभा में पेश हो गया है। एनडीए के सभी सांसद इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष युवाओं के भविष्य को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं नजर आता। वो इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। वे देश की जनता को गुमराह करना चाह रहा है कि हम चाहते कि चर्चा हो। अब सवाल यह है कि विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष ने कभी नहीं कहा। ये वैसा ही खेल है जो परिसीमन बिल को लेके था। सरकार परिसीमन बिल ला रही थी, लेकिन सामने रखा था महिला आरक्षण बिल। जो महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी यूनानिमस पास हुआ था 2 साल पहले। सरकार बार बार उसी के आड़ लेके परिसीमन बिल लाना चाहता था और विपक्ष को बदनाम करना चाहता था कि विपक्ष महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देना चाहता। ऐसा ही यहां पर सरकार भागना चाहती है, जो दिल्ली में पुलिस ने बर्बरतापूर्ण काम किया, और सरकार भागने के लिए ढाल के रूप में इस बिल को लाना चाहती है।
ये बिल पास होगा, इसका सब कुछ होगा। विपक्ष ने कभी नहीं बोला कि इस बिल के खिलाफ है वो। विपक्ष कहता है कि इस बिल को लाने के एक दिन पहले, एक दिन के लिए चर्चा हो दिल्ली पुलिस की बर्बरता पे, जिसके चलते सरकार भाग रही है। तो आप समझिए कौन भाग रही है। हो सकता है कि मंगलवार बुधवार के दिन आप देखोगे कि बल्क में 100 लोगों को निष्कासित किया जाए लोकसभा से, पूरे सदन, पूरे सेशन के लिए, ताकि सरकार अपने जवाबदेही से बच जाए और एक तथाकथित ढाल के रूप में यूज किए हुए बिल पास किए जाए। ये बिल 2024 में भी पास हुआ था, फिर पेपर लीक हुआ था। ये बिल फिर पास होगा, अगली बार फिर पेपर लीक होगा, क्योंकि सरकार सिस्टम में बदलाव नहीं चाहती। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।